पार्ट 5 में हम देखते हैं लियान कमरे में वो बहुत तड़प रही है और जो नान है वो उसने उसको किडनैप कर लिया है कमरे में। वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, बार बार पास जा रहा है। लियान उसको दूर कर रही है। बाहर दोंग अपने सिपाहियों के साथ उसको ढूंढ रहा है। उसकी आवाज को नान सुन लेता है। अब वो डर जाता है, वो खिड़की से भाग जाता है। दोंग ढूंढता ढूंढता लियान के कमरे में आ जाता है। लियान की हालत देखकर वो समझ जाता है कि जरूर किसी ने उसके खाने में कुछ मिलाया था। लियान कभी तो दोंग के पास जा रही थी, कभी उसको दूर कर रही थी। वो बार बार माफी भी मांग रही थी, उसे कह रही थी कि वो उसके कमरे से चला जाए, वो उसे अभी देखना नहीं चाहती। पर दोंग समझ गया था कि उसकी हालत में वो क्या करना चाहती है। वो उसके पास जाता है, उसे किस करता है और कहता है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर सकता है। पर लियान मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। पर दोंग कहता है नहीं, मैं अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं वो नहीं करूँगा। और वो सोफे पे बैठ जाता है और ड्रिंक करते हुए उसे देखने लगता है। लियान भी उसे देख रही थी। लियान को तड़पता हुआ देखकर दोंग को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अब उसके पास आता है, उसे गोद में उठाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, वहाँ पर तुम ठीक हो जाओगी। पर लियान अब अपने आप को कंट्रोल नहीं करती। वो उसे किस करने लगती है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो उसे किस करने लगती है और यहाँ वो दोनों नाइट स्पेंड साथ में करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। दोंग कपड़े चेंज कर रहा है, वो बहुत ही खुश है। लियान अभी सोई हुई थी, उसके चेहरे पे धूप लग रही थी तो वो धूप के आगे खड़ा हो जाता है ताकि लियान अच्छे से सो पाए। अब कुछ ही देर में लियान की नींद टूट जाती है। वो दोंग को अपने साथ में देखकर बहुत ही साई फील करती है। वो बाहर जाने लगती है। दोंग कहता है क्या रात को जो कुछ भी हुआ था तुम्हें याद है? लियान जल्दी से कहती है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। पर दोंग कहता है मुझे सब कुछ याद है, चलो मैं बताता हूँ रात को क्या हुआ था। लियान जोर से कहती है कि मुझे मत बताओ, मुझे नहीं जानना। जो कुछ भी कल रात को हुआ था जैसे मैं भूल चुकी हूँ वैसे तुम भी भूल जाओ। दोंग समझ आता है कि उसे सारा कुछ याद है लेकिन वो बोलना नहीं चाहती। दोंग अब उसे वार्निंग देता है, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो सब करना होगा। लियान कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी? दोंग कहता है क्योंकि तुम्हारे फादर एक ट्रेटर थे, देशद्रोही थे। ये सुनकर लियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी ऐसा सोचते हो, ठीक है जो तुम कहोगे मैं करूंगी, आखिर तुम भी वैसे ही हो। दोंग समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन दोंग को भी लग रहा था कि लियान के फादर एक देशद्रोही थे, इसीलिए वो बदला ले रही है। वो भी आधी सच्चाई जानता है। लियान रोते हुए बाहर चली जाती है। बाहर वो रात की बात को याद करती है कि रात को क्या क्या हुआ था। वो सोचते हुए वो मन में कहती है कि जो कुछ भी रात को हुआ था मैं उस सबको भूल जाऊंगी, मुझे बस पिन को ढूंढना है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। मैं दोंग पे भी ध्यान नहीं दे सकती। अब वो अपने एक कान का इयररिंग नीचे गिरा देती है जानबूझकर और पिन को ढूंढने लगती है। हम पिन को देखते हैं जो फैंग के सामने थी। उसे पकड़ रखा था, उसे टॉर्चर किया जा रहा था। यानी कि फैंग को पता चल चुका है कि पिन ने ही उनकी फोटो खींची थी। अब वो पिन को मारना चाहती थी। पिन दर्द से तड़प रही थी। अब फैंग खड़ी होती है और पिन को टॉर्चर करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास जितनी भी वीडियो है, जितनी भी फोटोज है मेरे खिलाफ, सब कुछ मुझे दे दो। पिन गुस्से में कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहूंगी, तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगी। ये सुनकर फैंग गुस्से में आ जाती है और पिन को मारने लगती है। पिन के साथ जो भी था, जो वो देख रहा था। उधर हम दोंग को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ था और उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ रखा था। उनसे पूछ रहा था कि रात को ड्रग लियान को किसने दिया था, लियान को किसने कमरे में बंद किया था, उसे किडनैप किसने किया था, उसे ड्रग किसने दिया था। पर कोई भी अभी तक एडमिट नहीं कर रहा था। वो बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही डरा रहा था। उधर हम फैंग को देखते हैं जो पिन को डांट रही थी। पिन गुस्से में वो एक कांच का टुकड़ा लेती है और फैंग के ऊपर हमला करने वाली थी। पर तभी जो खड़ा होता है और उस वार को रोक लेता है, अपने हाथों से रोकता है। उसके हाथ में चोट आ जाती है लेकिन वो फैंग को चोट आने नहीं देता। ये देखकर फैंग बहुत ही अच्छा फील करती है। गुस्से में जो मिस पिन को बेहोश कर देता है, उन्हें बहुत मारता है। तभी एक दूसरा सिपाही आता है और मिस्टर जो को कहता है कि जल्दी से चलो, कुछ हो रहा है। फैंग जो के हाथों में पट्टी करती है और जो बाहर जाता है दोंग से मिलने। वो देखता है कि बहुत सारे वेटर्स को दोंग ने बंदी बना रखा है। वो दोंग को डांटता है कि ये सब क्या कर रहे हो। दोंग कहता है तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। दोनों में फाइट होने लगती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।